arithmetic progression. Exercise 5.1. In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? ये हमारा जो लिस्ट दिया हुआ है इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बैठाना है और क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हमको दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी का भाड़ा जो है हमारा पहला किलोमीटर के लिए 15, ठीक है, 15 रुपया। उसके बाद आगे जितना किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8 रुपया करके बढ़ते जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको सीक्वेंस को दर्शाना है कि नहीं। तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 15। फिर फेयर ऑफ सेकंड दूसरा किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा रहा है 15 रुपये 8 रुपये करके बढ़ रहा है 15 + 8 यानी कि 23। फिर फेयर ऑफ 3 किलोमीटर के लिए यानी कि A2 प्लस डिफरेंस कितना का डिफरेंस है 8 रुपये करके कॉस्ट बढ़ते जा रहा है रुपीज। तो 23 + 8 31। फिर फेयर ऑफ 4 किलोमीटर के लिए A4 = 31 + D यानी कि 39। अब देखिए यहाँ पर 15 फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए 23, थर्ड किलोमीटर के लिए 31, फोर्थ किलोमीटर के लिए 39। अब देखते हैं A2 - A1 32 माइनस कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो 8 आ रहा है। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो 8 आ रहा है। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं 8। देयर कॉमन डिफरेंस आर सेम, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। तो ये हमारा सेम है इसलिए हमारा ये एपी में है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। हर एक सिलेंडर पंप से 1/4 जितना भरा हुआ है गैस उसमें से 1/4 एयर जो है हट निकल रहा है, ठीक है, हर एक बार निकल रहा है 1/4 करके निकल रहा है। तो एक टंकी में से पहले मान लीजिए उसमें टंकी में x था उसमें से 1/4 माइनस हो गया 1/4 निकल गया। फिर उसमें से जितना बचा उसमें से फिर 1/4 निकल गया। फिर जितना बचा उसमें से 1/4 निकल गया। तो हमको दिखाना है कि ये हमारा जो वैक्यूम हो रहा है, ठीक है, रिमूव कर रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर A1 = x यानी कि पूरा सिलेंडर में एयर कितना है टोटल x है। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल A2, ठीक है, फर्स्ट रिमूवल पहला कितना निकल रहा है x - 1/4x यानी कि एलसीएम ले लेंगे 4 तो 4x - x 3x/4 रिमूव हो रहा है। अब उसके बाद जो ये 3x/4 बच गए, ठीक है, अब इसमें से फिर निकल रहा है 1/4 जितना बचा, ठीक है। तो अमाउंट एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल A3 = 3/4x - 1/4x × 3/4x इतना में से निकल रहा है, ठीक है। 3/4x में तो कितना आ जाएगा 9/14x। फिर कितना निकल रहा है अमाउंट है, मान के चलिए एक सिलेंडर में 10 किलो गैस भरा हुआ है तो हर एक बार, ठीक है, आधा किलो करके निकल रहा है, मान के चलिए आधा किलो। तो सबसे पहले कितना था हमारा 10 किलो था, आधा किलो निकल गया तो कितना बच गया हमारा 9.5 किलो। फिर 9.5 किलो में से फिर आधा किलो निकल गया तो कितना बच गया 9 किलो। फिर 9 किलो में से आधा किलो फिर गैस निकल गया तो कितना बच गया 8.5 किलो। इस तरह से टोटल अमाउंट का ये 1/4 रिमूव होते जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा तो क्या हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा यानी कि A2 - A1, ठीक है, सेकंड रिमूवल टर्म से फर्स्ट रिमूवल एयर जो सेकंड रिमूवल एयर से फर्स्ट रिमूवल एयर अगर बराबर है, थर्ड से सेकंड अगर बराबर है, फोर्थ से थर्ड अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हमारे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो देखते हैं A2 - A1 3/4x - x = -1/4x निकल रहा है। फिर A3 - A2 यानी कि थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो -3/16x निकल रहा है। फिर A4 से A3, अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है,
ये 1/4 -1/4x रिमूव हो रहा है, -1/16x रिमूव हो रहा है और तीसरा बार में -9/64x रिमूव हो रहा है। तो ये डिफरेंट बिटवीन सबसेट टर्म आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में चले, द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग इज A1 after every meter of designing one is cost ₹150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meters। मतलब पहला जो है डिजाइनिंग एक दीवार पर, ठीक है, डिजाइनिंग करने का कॉस्ट हमारा वॉल पर दीवार कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 150। उसके बाद जितना मीटर आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज, तो जितना बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट मीटर के बाद जितना बढ़ेगा हमारा 50 रुपया करके हर एक बार बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं हमारा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में सीरीज में है कि नहीं है। तो कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग 1 मीटर डेप्थ A1 = 150 रुपीज, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग सेकंड मीटर, दूसरा मीटर के लिए कितना हो रहा है 150 प्लस 50 रुपीज बढ़ रहा है 200, फिर कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग 3 मीटर डेप्थ A3 = 200 प्लस 50 250, ठीक है, कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग 4 मीटर डेप्थ 250 प्लस 50 300। अब देखना है कि A1 हो गया 150, A2 हो गया 200, A3 हो गया 250, A4 हो गया 300। अब देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ठीक है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 200 माइनस 150 50, सेकंड कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 250 माइनस 250, थर्ड कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 300 माइनस 250, यानी कि देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट बिटवीन सबसेट और सेम, ये जो डिफरेंट है हमारा क्या है सम सेम एंड डिवीजन AP, तो हम इसको बोलेंगे AP में है। The amount, question number 4 में the amount of money in the account every year 1 lakh is deposited at the compound interest at 8% per annum, ठीक है। तो हमारा कुछ अमाउंट जमा हुआ है और ये अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में CI में बढ़ रहा है 8% करके पर एनुअल। तो हर एक साल जो बढ़ रहा है 8% करके, देखते हैं इसमें क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जो मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 इंटू t का फॉर्म में निकालते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं CI, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में P × R × T/100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का 100 का फॉर्म में नहीं है, ये हमारा वो तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका हर एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार ये बढ़ रहा है। तो ये हर एक साल जो बढ़ रहा है, देखते हैं कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो रेट है 8% पर एनुअल, हर एक साल 8% करके, प्रिंसिपल कितना दिया = 1 लाख, 10,000 है, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद देखते हैं A1 = प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 इंटू n, यानी कि n = टाइम ऑफ ईयर, ठीक है, R = 8% दिया हुआ रेट। तो जब हम 10,000 का निकाल रहे हैं, एक साल का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना निकल रहा है 10,000 का 10,000 का निकाल रहा है तो 10,800, यानी कि इंटरेस्ट हमको 800 मिल गया। अब 10,800 जो हो गया उसका सेकेंड ईयर में देखते हैं, दूसरा साल में, तो दूसरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, तो A3 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा 10,800 इंटू 1 + r/100 का पावर n, यानी n = टाइम ऑफ ईयर 2 ईयर्स कितना निकल जाएगा 12,597, ठीक है। अब थर्ड ईयर में देखते हैं, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर में देखते हैं तो क्या हो जाएगा A4 = अब प्रिंसिपल बन जाएगा ये, ठीक है, तीसरा साल का ये मूलधन बन जाएगा, उसका 8% करके साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, तो 12,597 इंटू 1 + 8/100 का पावर n, तो हमारा 15,816
अब देखना है कि क्या हमारा ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो क्या ये इंटरेस्ट क्या हमारा सेम है, कॉमन डिफरेंट सेम है? ये देखते हैं। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंट के लिए A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू 800। सेकंड कॉमन डिफरेंट A3 माइनस A2 इक्वल टू 12,597 माइनस 10,800 यानी कि 1,797 आ रहा है। ठीक है। D3 के लिए कॉमन डिफरेंस D3 के लिए A4 माइनस A3 15,869 माइनस 12,597 यानी कि 3,207। यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट टर्म आर नॉट सेम, देन हेंस इट इज नॉट एन यूनिट। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी when the first term a and common difference d is given। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 4 को टर्म्स लिखना है। ठीक है। तो a बराबर 10 दिया हुआ है, d बराबर 10 दिया। फर्स्ट टर्म a1 बराबर 10, सेकंड टर्म a1 प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म a2 प्लस d यानी कि 20 प्लस 10 30, फोर्थ टर्म a3 प्लस d यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म हो गया 40। तो ये हमारा 4 को टर्म्स बोला है। ठीक है। फर्स्ट फोर्थ टर्म 4 को निकाल दी। या तो दूसरा फर्स्ट टर्म के लिए a प्लस d, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट a बराबर दिया हुआ -2, d बराबर दिया 0। फर्स्ट टर्म a1 a बराबर -2, सेकंड टर्म a2 बराबर a1 प्लस d -2 प्लस 0 यानी कि -2, थर्ड टर्म a3 a2 प्लस d यानी कि -2 प्लस 0। इस तरह का भी दिया हुआ है। तो हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये नहीं है, ये तो इक्वल टर्म्स हो गया सब का ना। तो अरिथमेटिक तो 4 को टर्म निकालने बोला था, 4 को टर्म हम निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3। फर्स्ट टर्म a1 बराबर a इक्वल टू 4, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a1 प्लस d, तो a1 4 प्लस d, d में 3 -3 4 -3 1, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a2 प्लस d यानी कि 1 -3 इक्वल टू -2, फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू a3 प्लस d, थर्ड टर्म प्लस d यानी कि -2 -3 इक्वल टू -5। तो फोर्थ टर्म विल बी 4 -1 2 and -2 and -5। क्वेश्चन नंबर 4 a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a बराबर -1, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a1 वो -1 प्लस d 1/2। इसको सॉल्व करें तो -1/2 हो जाएगा। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a2 प्लस d, सेकंड टर्म प्लस d -1/2 प्लस 1/2 तो 0। फोर्थ टर्म a3 इक्वल टू a3 प्लस d, a3 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। Hence the first fourth term is -1 -1/2 0 and 1/2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू -1.25, फर्स्ट टर्म -1.25, कॉमन डिफरेंस 0.25 करके पढ़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1.25, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a1 कितना -1.25 -0.25 देन -1.50। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a2 प्लस d, देन थर्ड a2 सेकंड टर्म प्लस d, सेकंड टर्म -1.50 -0.25 देन -1.75। फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू a3 प्लस d -1.75 प्लस 0.25 इक्वल टू -2.00। तो चारों टर्म मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें से हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a बराबर 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 तो 1 - 3 -2। दूसरा क्वेश्चन में -5 -1 3 7 nth टर्म तक चला गया। फर्स्ट टर्म a बराबर -2 -5, कॉमन डिफरेंस -1 -5 -1 प्लस प्लस -4,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 करके जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, फर्स्ट टर्म ही है और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -5/3 -1/3, 3 एलसीएम ले लेंगे 5 - 1 4, 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 में चले ये फर्स्ट टर्म a = 0.6 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d बराबर a2 - a1, 1.7 - 0.6 देन 1.1 हो गया। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट द मोड टर्म। हमको इसमें से कॉमन डिफरेंस भी बताना है कि ये हमारा पहले तो ये एपी में है कि नहीं वो बताना है। उसके बाद दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है, उसके बाद अगला मोस्ट रिटर्न, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो हमको 3 को और टर्म चाहिए, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म चाहिए, ठीक है, 5th, 6th और 7th टर्म चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 16, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d1 के लिए 4 - 2 2, d2 के लिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेकंड के लिए a3 - a2, 8 - 4 = 4, d3 के लिए 4 टर्म - 4 a4 - a3, 4 टर्म - थर्ड टर्म यानी कि 16 - 8 = 18। तो यहाँ पर देखिए ये सेम है नहीं है, तो ये हमारा सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं। नेक्स्ट दूसरा नंबर चलिए ये 2 5/2 3 7/2, तो d1 = a2 - a1, 5/2 - 2 ये 1/2, d2 = 3 - 5/2, 3 - 5/2 करेंगे तो 1/2, d3 करेंगे तो a4 - a3, 7/2 - 3 यानी कि 1/2। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, 1/2 1/2 1/2 है, तो डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, तो आर इन एपी, तो यानी कि ये टर्म्स हमारा एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस 1/2 का है। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 टर्म्स निकालना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए तो 6 टर्म्स के लिए a5 = a4 + d, a4 में क्या था हमारा 7 - 7.2 -7.2 -2.0 यानी कि -9.2। 6 टर्म के लिए f6 = a5 + d, -9.2 -2.0 यानी कि -11.2। 7 टर्म्स के लिए a7 = a6 + d, तो a6 टर्म कितना निकला -11.2 +-2.0 यानी कि -13.2। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए -10 -6 -12 एंड -2 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग होते जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग होता जा रहा है, -10 से -6 -2 इस तरह से जाएगा। तो d1 d2 d3 निकालेंगे, ठीक है। d1 क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -6 -10 4, d2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -2 -6 यानी कि 4, d3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी कि 2 -2 यानी कि 4। यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस से आज सेम, तो ये हैंस डिवीजन एपी, ये क्या है हमारा एपी में है, हमारा ये जो सीरीज है एपी में है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, फोर्थ का डिफरेंस, फोर्थ का डिफरेंस है। अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, हमारा 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म a5 = a4 + d, 2 + 4 यानी कि 6, 6th टर्म a6 = 5th टर्म + d, 6 + 4 यानी कि 10, 7th टर्म a7 = 6th टर्म + d, a6 + d, 6th टर्म में 10 + 4 10 + 4 14। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स in 6 10 and 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 चार को टर्म दिया हुआ है। देखते हैं डिफरेंस d1 देखते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 + √2 - √3 यानी कि d2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म में क्या है
3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 से 2 माइनस हो जाएगा तो रूट 2। D3 के लिए ये डिफरेंस ऑफ 3 कॉमन डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म डिफरेंस के लिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में क्या है हमारा रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा रूट 2 निकलेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेम है, तो इट इज एन एपी, यानी कि ये हमारा सीरीज जो है एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना का है रूट 2 का है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना का है रूट 2 का है। नेक्स्ट 3 टर्म अपन एपी, ठीक है, फिफ्थ टर्म a प्लस d 3 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 4 रूट 2। सिक्स्थ टर्म के लिए फिफ्थ टर्म प्लस d कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2। सेवेंथ टर्म के लिए सिक्स्थ टर्म प्लस d 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 3 प्लस 6 रूट 2। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 6 7 8 9 तक बना लेंगे, 10 11 12 13 14 15 तक पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर 15 में देखिए a स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 दिया हुआ, 1 स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 14 है, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d1 = 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 यानी 24। कॉमन डिफरेंस थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल 73 माइनस 7 का स्क्वायर 73 में 49 यानी 24। कॉमन डिफरेंस से एंड इट इज एन एपी, यानी कि ये हमारा एपी में है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म प्लस d 73 प्लस 24 97, सिक्स्थ टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस d, फिफ्थ टर्म में 97 प्लस 24 यानी 121। सेवंथ टर्म के लिए सिक्स्थ टर्म प्लस d, सिक्स्थ टर्म में 121 प्लस 24 145। तो इस तरह से यहाँ तक पूरा बना करके कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।